हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th मैथ का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर होगा ये कि आप लोगों से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग को कोशिश ये करना है कि इस 20 में से कम 18 क्वेश्चन के आप लोग सही सही जवाब दे पाओ। अगर आप लोग ऐसा कर पाते हो तो आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप लोग इसी तैयारी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप लोग को अपनी तैयारी थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लास्ट में आप लोग वीडियो के कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए हम लोग आज की इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रैखिक समीकरण का घात होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि समांतर श्रेणी दिया गया है और पूछा गया है कि इसका सर्वांतर कितना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वांतर श्रेणी निकालने का इसका सिंपल सा एक इसका फॉर्मूला होता है कि आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हो। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है, -6 है, और इसमें से अगर हम लोग -10 को घटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 का 10 रहेगा और इधर -6 रहेगा। अब इस +10 को -6 10 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा +4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग को परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है 2√3 और फिर बटा में भी दिया गया है √3। तो इस √3 से √3 को हम लोग काट देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और हम सभी जानते हैं कि 2 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग को साइन 90 डिग्री का मान बताना है और आप लोग कमेंट में फटाक से इसका जवाब दीजिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो दशमलव प्रसार का क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि जो संख्या नीचे में दी रहेगी अगर आप लोग इसका गुणनखंड करते हो और इसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 आते हैं तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो आइए हम लोग 15 का गुणनखंड करते हैं। 15 का अगर आप लोग गुणनखंड करोगे तो 3 से लगाओगे तो 5 मर्तबे में, और फिर 5 से लगाओगे तो 1 मर्तबे में। तो इसके गुणनखंड में आप लोग देख सकते हो कि 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का अशांत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात कितना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो चर संख्याएं होती है, यानी कि जो x y होती है, उनका जो मैक्सिमम घात होता है वही पूरे बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो y का घात कितना है, 2 है, इसलिए बहुपद का घात भी 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 किसके बराबर है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 8 का पावर 0 दिया है, यानी कि ये 1 होगा। उसके अलावा 2 का पावर 0 दिया है, यानी कि ये भी 1 होगा। और अगर आप लोग 1 को 1 से गुना करोगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 8 नंबर कि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो माइनस हम लोग
लोग फॉर्मूला से लेते हैं और b का मान कितना है, तो b का मान है -5 और a का मान कितना है, 1 है। अब ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 1 के बदला हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दो समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर दो समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब रैखिक समीकरण जो होती है उनका एक हल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 10 नंबर कि बिंदु आप लोगों को दिया गया है -12 और -18 का भुज कौन है। तो भुज और कोटि का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिंदु में जो पहला अंक रहता है उसको हम लोग भुज कहते हैं और जो दूसरा अंक होता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर भुज का मान पूछा गया है तो -12 यहाँ पे भुज का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों से टेस्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे संख्या दिया गया है और पूछा गया है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, इसका जवाब भी आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुलक निकालने का एक छोटा सा ट्रिक होता है कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है वही बहुलक होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 3 जो है ये 3 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए 3 क्या होगा, इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यदि tan बराबर 5/12 होता है तो साइन का मान क्या होगा। तो देखिए tan का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का मान 5 दिया है और बेस का मान यहाँ पे 12 दिया है। तो अगर आप लोग हाइपोटेनियस का मान निकालोगे तो वो ऑटोमेटिक 13 निकल करके आ जाएगा। अब आप लोग को साइन का मान बताना है और साइन का मान हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है। अब परपेंडिकुलर का मान कितना है, 12 है और हाइपोटेनियस का मान हम लोगों ने 13 निकाला है। सॉरी, परपेंडिकुलर का मान यहाँ पे 5 है और हाइपोटेनियस हम लोगों ने 13 निकाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5/13 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है जो कि है x + 2y = 9। इसमें x का वैल्यू अगर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो काफ़ी इजी है। आप लोग देखिए समीकरण आप लोग को दिया गया है x + 2y = 9। अब यहाँ पे आपको x के जगह पे 5 रखना है तो 5 + 2y = 9। अब ये वाला 5 जो है ये बराबर के इस साइड आएगा और जब घटेगा तो ये आप लोग का इक्वेशन ऐसा बन जाएगा कि 2y = 4। अब यहाँ पे हम लोग अगर 2 को 4 से काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से टेस्ट के अंदर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है जो कि है 4 और -5 और इसकी दूरी मूल बिंदु से आप लोग को बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये रूट के अंदर होता है। तो आइए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। x का मान 4 है और y का मान -5 है। तो आप लोग को क्या करना है कि 4 का स्क्वायर करना है और जोड़ करके -5 का भी स्क्वायर आप लोग को रूट के अंदर करना है। तो 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 16 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि 25 होगा। ये सभी रूट के अंदर होगा और 16 और 25 को आप लोग जोड़ोगे तो ये रूट के अंदर 41 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 8, 10 और 12 का 10वां पद क्या होगा। तो ये आप लोग को समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और देखिए अगर आप लोग को 10वां पद निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a + 9d। अब यहाँ पे a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे 8 दिया गया है, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9 और d का मान कितना होता है, तो d का मान आप लोग याद रखिएगा दूसरे पद में से पहले को घटाने से निकलता है। दूसरा पद है 10 और पहला पद है 8। अगर हम लोग 10 में से 8 घटाएंगे तो दूसरा d यानी कि d का मान यहाँ पे 2 निकल करके आ जाएगा। अगर आप लोग इसको गुना करोगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और 8 कितना हो जाएगा, तो 18 और 8 आप लोग याद रखिएगा 26 हो जाएगा, यानी कि इसका 10वां पद क्या होगा, 26 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है
कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर आप लोग याद रखिएगा अनंत यानी कि आपका जितना मन है उतना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 17 नंबर पूछा गया है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो इसका जवाब भी आप लोग फटाफट से दीजिए कि अगर कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो याद रखिएगा असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 और संभव घटना की प्रायिकता होती है 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो देखिए अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो r यानी कि त्रिज्या का मान क्या होगा 7 होगा। अब परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हो 2 पाई r होता है। तो 2 का हम लोग 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है तो पाई का मान 22/7 होता है और r का मान कितना होता है 7 होता है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा और अगर आप लोग 22 को 2 से गुना करोगे तो इसका आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है जिसमें दिया गया है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। तो देखिए परिसर निकालने का इसका एक फॉर्मूला होता है कि आप इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हो और फिर जो बीच में संख्या बचता है वही परिसर होता है। तो देखिए हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे तो 13 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे और 15 के बाद क्या हो जाएगा तो 15 के बाद 22 होगा, 22 के बाद हो जाएगा 24 और 24 के बाद हो जाएगा 30। अगर हम लोग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है तो 3 इधर से और 3 इधर से अगर हम लोग हटा देते हैं तो बीच में 15 बचता है। तो 15 यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलती है, बाकी 15 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य से भी क्वेश्चन आप लोग के अच्छे खासे आते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होती है तो 1 2 3 4 और 5 ये सभी के सभी क्या है प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। इनका माध्य निकालने का फॉर्मूला ये होगा कि इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए और इन सभी में 5 से भाग दे दीजिए। तो 1 और 3 हो जाएगा 3, 3 3 हो जाएगा 6, 6 4 हो जाएगा 10, 10 5 हो जाएगा 15। तो 15 में अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो इसका माध्य 3 निकल करके आएगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस टेस्ट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।